को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक? क्या कतर इंडिया के इन नेवी अफसरान को सजाए मौत दे सकेगा? और क्या अभी तो क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। कि इजराइल के लिए जासूसी करने पर कतर में भारतीय नेवी के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को जो है वो सजाए मौत के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। इसके अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरेनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को। अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। शायद कतर ने ये क्यों किया, इसके ऊपर भी बात करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हो सकती हैं। लेकिन कतर ने शायद कनाडा का मामला देखा नहीं। कनाडा की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया था वो इससे ज्यादा बड़ा था, और ये तो मामला एक, आप कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री भी बीच में आ गया कि उन्होंने अगर कोई जासूसी की है या कोई ऐसा भी कदम उठाया है तो ये किया है इजराइल के लिए। जबकि जो कनाडा का मामला था तो कनाडा ने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है और यहां से करवाया गया। लेकिन उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड किया, और उसके बाद जैसे उस मामले को टेकअप किया इंडिया ने और किस तरीके से एक्सपोज किया, और यहां तक फिर मामला पहुंचा कि कनाडा को लेने के देने पड़ गए, और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया ने कहा भाई अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो तुमने किया ये क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाएं। 41 डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस ले जाना पड़ा, और उसके बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है, और खास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेटिंग सब आते हैं, वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। उनका ये इल्जाम है कि इन्होंने जासूसी करी है। मैं आपको विस्तार से केस समझाता हूं, मेरे नोट्स हैं कुछ मेरे पास। इनका नाम है, जो सेंटेंस हुआ है जिनको, दोस्तों, इनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगांवकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। अच्छा, ये लोग जो थे दोस्तों, ये रिटायर हो चुके हैं फौज से, ये इंडियन नेवी से रिटायर हो गए थे। और तो दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूं, कंपनी का नाम अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी,
ये कंपनी का नाम है, और उसका जो मालिक है खमीस अल अजमी, ये ओमान का। अब इनको सजा कतर में हुई है। ये बंदा जो था खमीस अल अजमी, ये था ओमानी एयरफोर्स में एक टाइम पे स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है जी। और इसको भी अरेस्ट कर लिया था शुरू में, जब भारतीयों को अरेस्ट करा था। अरेस्ट काफी पहले से हैं, नवंबर 2022 से ये लोग अरेस्टेड हैं, लेकिन इसको रिलीज कर दिया। ये जो कंपनी का मालिक था इसको रिलीज कर दिया, और जो बाकी लोग थे इनको सजाए मौत अभी सुना दी गई है। पूर्णेंदु तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, ये बंदा खमीस अल अजमी जो ओमानी एयरफोर्स का था, इसको रफा दफा करा, अरेस्ट करा, इससे बातचीत करी, रफा दफा करा। ये कंपनी का मालिक, अकाउंट्स इसके नाम पे, सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स इसकी, सब कुछ ये कर रहा है क्योंकि मालिक है। आप सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी रखें, लेकिन जो कंपनी का प्रोप्राइटर होता है, कंपनी का मालिक होता है, मालिकाना हक तो उसके पास होता है, फाइनल अथॉरिटी वो है। इसको कर दिया गायब। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो, अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं, और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। ऐसी सूरत में क्या कतर वो कंट्री के जहां पर इंडिया के बेशुमार लोग काम करते हैं, ठीक है जनाब, हजारों लोग वहां पर इंडियन ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटीज हैं वहां पर, बड़े अच्छे उसमें महकमों में काम कर रहे हैं। इंडिया की और कतर की जो ट्रेड है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर हैं। इंडिया के और कतर के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे रहे, बल्कि हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब गए तो वो कतर के जो हैं जनाब, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और ये पहला विजिट ऐसा था, और उससे पहले सुषमा स्वराज भी वहां पर गई थी। तो जो रिलेशंस है वो तो बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कतर की तरफ से ये बताया क्यों नहीं गया। यानी देखिए ना, इससे पहले ऐसा होता है कि वो पूरे जो अदालती कार्रवाई है वो चलती है, इंडिया की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया, ये जो अभी तक हमें स्टेटमेंट किया नजर आ रहा है कि क्या से आई है इंडिया की तरफ से, तो वो एक उसमें ये बात भी है कि ये जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, जो कुछ हुआ उसको सीक्रेट रखा गया है। इसके ऊपर उनको बहुत नाराजगी है, या वो समझते हैं कि ये जो सीक्रेट सारी हुई है एक्टिविटी, ये गलत हुई है, क्योंकि उनको सारा, ये जो कंट्रीज है, ये ना सिर्फ ये कि सजाए मौत, बल्कि उनकी ये इस तरीके से कि वो सरेआम चौक में जो है वो गर्दनें उतारते हैं और हाथ काटते हैं। अच्छा, अब जब किसी दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ आप ऐसे करते हैं तो वो बहुत एक ग्रज पैदा होती है, और वो कहते हैं कि ये जो है ये तरीकाकार गलत है। पाकिस्तानी भी कई ऐसे बेचारे मजदूर छोटे तबके के, उनको भी ऐसी सजाएं दी गई, क्योंकि बाजुकात एक तो ये कि हो सकता है लेकर भी जाते हो, यानी कभी आप हेरोइन या ऐसी कोई चीज ले गए तो वो तो वहां पे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो छोड़ दें ऐसे मामले पे। लेकिन ऐसा भी होता है कि गलत उस पर भी मारे जाते हैं लोग। तो एक तो ये कि ये उनका तरीकाकार बड़ा गलत है, और बहरहाल वो तो देख लीजिए ना, अभी तक ऐसे है कि वो पत्थर तक मार के जो है मार देते हैं। इस तरह की सजाएं भी राइज हैं। और जबकि अगर आप इनके अपने महलात देख लें और वहां पर जितनी अय्याशी करते हो, जो इनका लाइफस्टाइल जो होता है, तो वैसे ही सब कुछ करने पर दूसरे लोगों के हाथ काटे जा सकते हैं। सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही, जो आपको पता है, बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है, रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है, आपको पता है, कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है। तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है, दोबारा
जयशंकर को वॉशिंगटन जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर? देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान और भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शायद लेके इनसे बात करो तो वो भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी यहाँ बताना चाहूंगा। और बहरीन साथ है, बहरीन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखें, इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं आप।